अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स इन पीएचपी ट्यूटोरियल्स का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आप बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। कमेंट्स कितनी किस्म के होते हैं पीएचपी में, उनको कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने इसके लिए पॉइंट्स बनाए हैं, फिर हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे ड्रीमव्यूअर के अंदर। और अगर आपके पास नोट पैड है तो कोई मसला नहीं है। तो कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, कमेंट्स हमें कितना हेल्पफुल होते हैं, तो हमने ये चीज़ देखनी है। चलते हैं जी पॉइंट्स के ऊपर। A comment in PHP code is a line that is not executed as a part of program. PHP में वो लाइन है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि इंटरप्रेटर जिसको एग्जीक्यूट नहीं करता। वो किस लिए होती है? इट्स ओनली पर्पस इज़ टू बी रीड बाय समवन हु इज़ लुकिंग एट द कोड। अगर किसी ने कोड को समझना है, कोड को देखना है, तो उसके लिए है पीएचपी के जो कमेंट्स हैं वो कोड को मोर रीडेबल बना देते हैं। कमेंट्स का जो मेन मकसद है कोड को मोर रीडेबल, डीबगिंग के लिए आसान हो जाता है। चलें आगे देखते हैं। लेट्स अदर अंडरस्टैंड योर कोड, लेट अदर्स अंडरस्टैंड योर कोड। जो बाकी लोग हैं वो कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ व्हाट यू डिड। आपने जो है वो कोड में क्या किया था, इस वेरिएबल का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये क्यों लिखी हुई है। मोस्ट प्रोग्रामर हैव एक्सपीरियंस कमिंग बैक टू देयर ओन वर्क अ ईयर और टू लेटर एंड हैविंग अ रीफिगर आउट व्हाट दे डिड। वो उन्हें बहुत मसला होता है कि जी वो काफ़ी साल बाद उन्हें दोबारा वही कोड चाहिए, तो फिर उन्हें समझ ही नहीं आती। तो अगर आपने कमेंट्स किए हुए हैं तो कमेंट्स रिमाइंड यू of what you were thinking when you wrote the code। जब आपने ये कोड लिखा था तो आप क्या सोच रहे थे, तो वो आप कमेंटिंग किया करें। एज अ न्यू डेवलपर आपको कमेंट्स की आदत होनी चाहिए, आप कोड के साथ साथ कमेंट। मैं अब आपको दो टाइप्स के कमेंट्स का बारे में बताऊंगा, उसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, एक लाइन एक टाइम पे हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने कोड है, तो डबल बैकस्लैश यूज़ कर दें तो दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। और हैश भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लाइन के शुरू में हैश लगा दें तो वो लाइन भी जो है वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। पीएचपी के कोड के अंदर हम सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, एक वक्त में एक लाइन कमेंट की जा सकती है। हैश या फिर डबल बैकस्लैश यूज़ करेंगे। तो ये सिंगल लाइन कमेंट ऐड करने का तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट वन है मल्टी लाइन कमेंट्स। एक पैराग्राफ को, एक से ज़्यादा लाइंस को अगर हमने कमेंट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं पीएचपी में कमेंट्स करने के लिए? स्लैश स्टैरिक और फिर आप लाइंस लिख लें, मल्टी लाइंस, एक से ज़्यादा लाइनें लिख लें, फिर एंड पे जाके स्टैरिक स्लैश लगा दें, स्टैरिक स्लैश लगा दें। तो इस तरीक़ेकार को बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। जब आपने बहुत सारा पैराग्राफ में बताना हो कि ये क्या हो रहा है कोड का, एक से ज़्यादा लाइनें हों, तो वहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करते हैं। पहले आपको सिंगल लाइन की समझ आ जाए, फिर मल्टी लाइन की। और ये दोनों एग्जांपल थी। कमेंट्स कोड को मोर रीडेबल बनाते हैं, इंटरप्रेटर उसको लाइंस को डिटेक्ट नहीं करता, या कंपाइलर जो होता है वो डिटेक्ट नहीं करता। पीएचपी में इंटरप्रेटर होता है। अब हम ड्रीमव्यूअर पे चलते हैं। ये मैंने पहले से ही उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप इस कोड को नोटपैड में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल पे लिख लेता हूँ ये पेज किसके बारे में है, कमेंट्स इन पीएचपी। तो पीएचपी लैंग्वेज के अंदर है। आप में से कौन मुझे कमेंट में बताएगा कि पीएचपी स्टैंड फॉर? तो जो बताएगा वो साथ में वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलें जी हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे ना बहुत ही एक फ़ीचर इसका मज़े का लगता है, अप्लाई कमेंट्स। तो अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो ये तरीका, ये लिख दें, ये कमेंटिंग होगी लाइन की। लेकिन यहाँ पे एक मैंने गलती कर दी है, और वो गलती आपने नहीं करनी। आपने क्या लिखना है? पीएचपी। तो ये जो HTML के अंदर इस तरह कमेंट नहीं करते। HTML में कमेंट करने का तरीका भी मैं बताऊंगा HTML के अंदर, लेकिन ये है तरीका कमेंट करने का। सिंगल लाइन कमेंट मैंने किया है, और इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी जो जिसके सामने मैंने डबल स्लैश। एक और कमेंट करके देखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। तो अप्लाई कमेंट, तो ये देखें खुद ब खुद आ जाता है। तो आप इसमें
तो जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। मल्टी लाइन के बाद हम एक और तरीके से कमेंट कर सकते हैं, कोड के अंदर कमेंटिंग की जा सकती है। तो वो ये तरीका है, यहाँ पे आएँ और आप PHP का कोड यहाँ पे स्टार्ट हो, आप यहाँ पे इको लिखें और इको के बाद आप यहाँ पे इस तरह $साइन यूज़ कर दें, $D, एंड ये देखें तो विद इन द कोड प्रिंटिंग वैसे ही हो जाएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट्स फॉर वेरिएबल, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। कोड के इनसाइड भी कमेंटिंग की जा सकती है। तो कमेंट आप दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। और कमेंटिंग करने का मेन मकसद कोड को मोर रीडेबल होता है। ऐसी लाइनें जो कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर इग्नोर कर देता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा भी नहीं होती। कमेंट्स का मेन मकसद होता है कोडिंग को इन्हांस करना, कोडिंग आप मोर रीडेबल बना सकें। दैट्स इट। ओके, आपको कमेंट्स समझ आ गए हैं? अगर कोई मसला हुआ आप नीचे कमेंट्स में पूछ लें, मुझे कमेंट कर दें तो। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर मैं ऑपरेटर्स के ऊपर या डाटा टाइप्स के ऊपर PHP में दूंगा। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।